हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज 29 नंबर क्लास के साथ में मैं आपका भाई संदीप चौधरी आपके सामने उपस्थित हूं बादशाह सीरीज की क्लास में रैंकिंग टेस्ट टॉपिक को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आप लोगों के डाउट थे इससे रिलेटेड, भैया कैसे क्वेश्चन होता है, तो प्रदीप जी को क्लास में लेकर आया हूं और प्रदीप जी आप लोगों की आवाज बनेंगे, एक एक क्वेश्चन मुझसे यहाँ पर पूछेंगे। जितने भी डाउट बन सकते हैं सारे डाउट आप मुझसे पूछना। हाँ सर, क्योंकि ये टॉपिक ना प्रदीप जी ऐसा है कि इसमें आंसर कई बार या तो एक कम आता है या एक ज्यादा आता है जी। अच्छा गुरु जी ये बताया भागते हुए क्यों आए अभी क्लास में? भागते हुए कुछ नहीं, भी दूसरी क्लास खत्म हुई है, बस मैं तुरंत की तुरंत देख लीजिए बच्चों, तभी एकदम की तभी सर एकदम है ना। भागते तो हुए आए मतलब आपको क्लास होता क्या है कि इसमें आंसर या तो एक आंसर कम होता है जी, या एक आंसर ज्यादा हो हो जाता है। मतलब जैसे होता क्या ना, जैसे किसी का आंसर 23 है जी। तो आंसर ऑप्शन भी ऐसे होते हैं 21, 22, 23, 24, बिल्कुल बराबर से ही। लेकिन मैं आपको एक दो नियम बताऊंगा, उनके माध्यम से आप सारी चीजों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व दोस्तों कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मानकर चलो ये पहला क्वेश्चन है ना, बेसिक से चलेंगे। और उससे पहले मैं एक थोड़ा सा बेसिक और बता देता हूं। देखो एक्चुअल में होता क्या है प्रदीप जी, मानकर चलो कि ये एक पंक्ति है, ध्यान देना। मानकर चलो ये क्या है, पंक्ति है। ये एक पंक्ति है, तो मैंने मान लिया कि ये एक पंक्ति है, सही है जी। अब मैंने मानकर चलो ये कहा कि भाई ये इस पंक्ति का लेफ्ट है, ये तो लेफ्ट होगा। हाँ, बिल्कुल सर। और ये इस पंक्ति का राइट है, राइट है, बहुत बढ़िया। अब मैंने आप लोगों से ये कह दिया कि लेफ्ट साइड से इस पंक्ति में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जी, जिनका नाम है प्रदीप जी। क्या नाम है? प्रदीप। प्रदीप नाम है। और ये बैठे हुए हैं लेफ्ट साइड से 15वें स्थान पर। कितने पर? 15वें पर। आपसे कह रहा है कि राइट साइड से जो प्रदीप जी बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं मानकर चलो 10वें स्थान पर। कितने पर? 10वें पर। तो आपसे इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति दिया जिसका नाम था प्रदीप जी, और प्रदीप का जो स्थान था, जो प्रदीप का स्थान था, मानकर चलो आपसे कह दिया कि जो प्रदीप का स्थान है वो लेफ्ट साइड से 15 है और राइट साइड से 10वां है, ठीक है ना जी। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, ये क्वेश्चन हमें बताना है जी। टोटल व्यक्ति पूछ रहा है जी। तो एक छोटा सा काम हमेशा करना है जी, कि जब कभी भी पंक्ति में जी एक ही व्यक्ति हो जी, और उसका स्थान दोनों साइड से पता हो जी, मतलब व्यक्ति भले ही एक से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन जी एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता हो जी, तो टोटल निकालने के लिए दोनों साइड की वैल्यू को जोड़कर एक घटा दिया जाता है जी। समझ में आ गई जी सर। कहने का मतलब अगर एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता है और आपसे टोटल पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है कि लेफ्ट और राइट को जोड़कर, लेफ्ट और राइट को जोड़कर एक माइनस कर देना है जी। ऐसा क्यों हुआ, लेफ्ट और राइट को क्यों जोड़ा और एक क्यों घटाया, इसको हम ही बता देते हैं। हाँ बताओ। क्योंकि प्रदीप एक व्यक्ति है और उसकी गिनती दोनों तरफ से हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रदीप एक व्यक्ति है, गिनती दोनों तरफ से, यानी कि दोनों तरफ से ये दावत खा रहे हैं, है ना। तो भाई पेट में तो उतनी आएगी। अब एक आदमी मान चलो लड़की वालों की तरफ से भी दावत में गया, लड़के वालों की तरफ से भी गया, पर खाना तो उतना ही खा पाएगा कि डबल खा लेगा उस दिन, है ना। तो मतलब वही है कि जब इधर से गिना गया तो ये 15 पर थे, जब इधर से गिना गया तो 10 पर थे, तो ये 2 बार गिन लिए, लेकिन व्यक्ति एक ही थे तो दोनों को जोड़ के एक माइनस कर दिया। अब देखो कभी कभी ये क्वेश्चन बदल भी जाता है जी सर। कैसे बदल जाता है जी, जैसे अभी फिर से एक पंक्ति दे दी जी, आप ये जानते हो कि ये पंक्ति का लेफ्ट है और ये पंक्ति का राइट है, सही है जी सर। देखो अभी ना एक्चुअल में क्या है, आपको पिछले सवाल में लेफ्ट दिया था दोस्तों और राइट दिया था जी, लेकिन इस सवाल के अंदर आप लोगों को पहले सवाल क्या पूछा था, टोटल पूछा था। इस सवाल में आपसे कह रहा है कि टोटल व्यक्ति पहले ही पता है कि 18 है जी, टोटल व्यक्ति पहले ही पता है, टोटल वो दे रहा है जी। और आपसे कह रहा है कि लेफ्ट साइड से जो प्रदीप बैठे हैं जी, लेफ्ट साइड से जो प्रदीप बैठे हैं वो 12वें स्थान पर बैठे हैं जी,
और कह रहा है कि बताओ राइट साइड से कितना स्थान होगा, जी यानी टोटल 18 है। जी लेफ्ट साइड से प्रदीप जी का जो स्थान है वो 12 है, और राइट साइड से पूछ रहा है कि बताओ स्थान कौन सा हो जाएगा। जी। तो कहने का मतलब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया सर। पिछले सवाल में लेफ्ट राइट दिया था, टोटल पूछा था। जी सर। इस सवाल में टोटल भी दिया है, लेफ्ट दिया है और राइट पूछा है। जी। तो ऐसे केस में बस एक छोटा सा काम कर लेना कि जब कभी भी आपसे राइट पूछ ले, क्या पूछ ले, राइट पूछ ले, तो आपको एक काम करना है कि जितने भी आपके पास टोटल हैं, क्या है, टोटल उसमें +1 कर देना। जी सही है जी सर। और माइनस का कर देना लेफ्ट, माइनस का कर देना लेफ्ट। क्योंकि देखो अगर राइट पूछेगा जी तो लेफ्ट देगा और लेफ्ट पूछेगा तो राइट देगा। 3 बातें होती हैं, लेफ्ट राइट और टोटल। इन 3 में से कोई सी 2 बात देगा प्रश्न में, जी सर, और एक हमसे पूछ लेगा। अगर हमसे लेफ्ट और राइट देकर टोटल पूछ रहा है तो दोनों को जोड़कर माइनस का 1 करेंगे। जी। अगर हमको टोटल दे रहा है और राइट या लेफ्ट में से कोई एक वैल्यू दे रहा है, दूसरी पूछ रहा है, जी, तो टोटल में 1 जोड़कर उसे घटा दो जो हमें प्रश्न में दी गई है जी। वो वैल्यू आ जाएगी जो हमसे पूछी गई है। जी सर। सिंपल सी बात है। जी सर। तो मैं यहां पर एक बात कह सकता हूं कि अगर आपसे कल को लेफ्ट पूछ ले जी तो आप क्या करोगे, टोटल में 1 जोड़कर, जी, टोटल में 1 जोड़कर कितना घटा दोगे, जो राइट दिया होगा। अगर लेफ्ट पूछेगा तो राइट देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लेफ्ट भी ना दे और राइट भी ना दे और हमसे पूछ ले। जी सर। देगा वो ना, सही है ना, बिल्कुल दे देगा। तो देखो प्रदीप जी, जी, इस सवाल का हमें आंसर निकालना है। जी, पूछ रहा है राइट। जी, मैंने राइट के लिए बताया कि टोटल में 1 जोड़कर लेफ्ट को घटा देंगे तो टोटल कितना है, 19 हो गया। 18 है, 1 जोड़ दूं 19 हो गया। जी सर। और माइनस कितना, 12 लेफ्ट वाली वैल्यू, और 19 में से 12 गई तो 7 हो गया। 19 - 12 = 7। यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये बात सबको समझ में आई होगी। हाँ सर, बिल्कुल। मैं एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। जी सर। ये पंक्ति आपने यहाँ पर देखा, मैंने लेफ्ट और राइट पर आधारित कर दी है। जी। कल को ये पंक्ति लेफ्ट और राइट की जगह टॉप टू बॉटम भी हो सकती है। यानी पंक्ति हमेशा मतलब ऐसे लेफ्ट राइट हो, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल ऐसे भी हो सकती है। ऊर्ध्वाधर, बिल्कुल। ये क्षैतिजाकार है जी, ये ऊर्ध्वाकार है। जी। कहने का मतलब ये क्षैतिजाकार हो यानी लेफ्ट टू राइट हो, ये जरूरी नहीं है। ये ऊर्ध्वाकार यानी टॉप और बॉटम भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखना। पर तरीका एक ही लगेगा। जी सर। जब कभी भाई यहाँ पे लेफ्ट राइट से स्थान दिया था, यहाँ ऊपर नीचे से दे देगा। जी सर। या टोटल दे के ऊपर दे देगा, नीचे पूछ लेगा, टोटल दे के नीचे दे के देगा, ऊपर पूछ लेगा। चीज एकदम सेम है। जी सर। मैं अगर आप संतुष्ट हैं कि सबको समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ सकता हूं। बिल्कुल सर, प्रश्न से और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। से हाँ सब समझ में आएगा। और मैं वो तरीके बताऊंगा जिनसे मतलब एक एक चीज इनके माइंड में छप जाएगी। जी सर। और आप भी देखना, ध्यान से पूरा फोकस सवाल पे रखना। जहां पे आपको लगे कि ये डाउट है, आप तुरंत मुझसे पूछना कि सर यहाँ बच्चों को समस्या हो सकती है। जी। मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, कोई भी डाउट जो आपके मन में आए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, ये पहला सवाल है। कह रहा है रोहन ऊपर से 7वें पर है जी, ऊपर से और नीचे से 26वें स्थान पर है। क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? एक व्यक्ति का स्थान यहां दोनों साइड से पता है जी। अब मैंने ये बात तो आपसे बोली थी, लेफ्ट राइट हो या टॉप बॉटम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं। तो क्या मैं यहाँ पर 7 और 26 को जोड़ के -1 नहीं कर दूंगा? हाँ सर। बोलो। हाँ सर, बिल्कुल यही चीज तो थी। यही थी सर। रोहन एक ही तो व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है। उसका स्थान ऊपर से 7 है जी, नीचे से 26 है। हाँ। तो रोहन का स्थान ही तो दोनों साइड से पता है। जी सर। तो मैं दोनों को जोड़ूंगा और माइनस का 1 कर दूंगा, क्योंकि ये एक व्यक्ति दोनों ओर से काउंट हुआ है। तो 26 और 7 33 हो गया,
-1 कर दिया तो आंसर क्या आ गया? 32 आ गया सर। 32 आ गया। बी विकल्प। 32 आपको देखो इस ऑप्शन पर नजर आ रहा होगा। जी क्या सर। कोई डाउट है? नहीं बिल्कुल नहीं सर इसमें। बोलो ना। नहीं सर बिल्कुल डाउट नहीं। आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो यहां पर कह रहा है कि एक क्लास में कुल 60 छात्र हैं। जी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 कितने हैं? 60 कितने हैं? 60 60 हैं। जी। सही है। जी सर। पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, बहुत मतलब माइंड से पढ़ना है, कोई जी। जल्दबाजी नहीं है। जी सर। टोटल 60 है। जी। बी की रैंक योग्यता क्रम में नीचे से 41 है। जी। कहने का मतलब जो बी है उसकी जो रैंक है वो जी। बॉटम से, बॉटम माने नीचे नीचे से 41 है। 41 कितनी है? 41 है। ऊपर की ओर से बी की रैंक क्या है, जी। अर्थात टॉप से रैंक क्या होगी? जी तो टोटल हमको दिया गया है। बिल्कुल दिया एक साइड की स्थिति दी गई है, गया। जी। दूसरी साइड की स्थिति पूछी गई है एक पूछी। ही व्यक्ति की, जी। है ना? हाँ सर। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था? वही टोटल में 1 जोड़ के। टोटल में 1 जोड़कर जी। जो पता है उसे उसको घटा दो। घटा क्या दीजिए। पता है आपको? 41। 41 आपको पता है। जी। तो 60 और 1 61, जी। 61 माइनस 41 जी बराबर 20। 20 आया। क्या ये बात कह सकता हूं? हाँ सर। बोलो बिल्कुल सर। आराम से। आराम समझ से में आया होगा? हाँ सर। तो ये करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। जी सर। समझ में आएगी? हाँ होगी सर। सबको आ गई होगी? हाँ सर। पक्की बात है? पक्की बात है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़े ध्यान से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। जी। बहुत आराम से, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जी सर। प्रदीप जी सवाल को ध्यान से देखना। जी। 40 बच्चे एक पंक्ति में सभी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके हैं। जी। टोटल कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। 40 बच्चे हैं। माइंड में क्लिक कर गया। 40 बच्चों बच्चे पर हैं। काम करना है। जी। ठीक है। जी। सतीश अजय के दाईं ओर 8वें स्थान पर है। जी। जो सतीश है वो अजय के दाईं ओर बैठा है 8वें पर। 8वें पे। लेकिन अभी तो यही नहीं पता अजय कहां किस बैठा स्थान है। पे है। जी आगे सर। पढ़ लो सवाल को। जी। यदि अजय दाईं ओर के अंत से 18वें स्थान पर है, जी। अजय बैठा है दाईं ओर से 18वें पर, जी। तो ये बताओ दायां इधर है। जी राइट साइड से तो 18। राइट साइड से अर्थात इधर से ये 18 अजय बैठा है कितने नंबर पर? 18 नंबर पर। 18 नंबर पर। मैंने कुछ किया यहां तक? नहीं कुछ नहीं सर। उसने दाएं से बोला था तो मैंने इधर से अजय को 18 पर बिठा दिया। जी सर। वो बाएं से बोलता तो मैं इधर से बिठा देता। जी। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं सर। सवाल कह रहा है कि सतीश अजय के दाईं ओर 8वें स्थान पर है। जी। जो सतीश है वो अजय के दाईं ओर, अजय के दाईं ओर मतलब इधर साइड है, अर्थात सतीश यहां पर है। जी। क्योंकि अगर ये अजय तो अजय का दायां इधर होगा। जी। अगर ये बायां बोलता तो इधर आ जाता। जी सर। सतीश अजय के दाएं इधर बोल रहा है। 8वें बात नंबर। समझ में आ जी गई? सर। अब ध्यान से सुनो, मुझे एक बात बताओ। जी। मुझे एक बात बताओ कि इसके दाएं इधर है। जी। ये व्यक्ति जब इधर से गिना गया था तो 18 था, बिल्कुल सर। और ये इधर से इसके इधर 8वें पर है। 8वें पर है। हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये व्यक्ति यहां तक 10 हो जाएगा? ये व्यक्ति ये व्यक्ति 10 हो 10 जाएगा। 18। हाँ। मैं आपको बता देता हाँ। हूं बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बहुत आसानी से। जी। ध्यान से सुनना, मैंने ये इधर कैसे पहुंचा दिया? ये मैंने कहा अगर ये इधर से 18 है जी। तो मैंने ये कहा कि अगर ये इसके इधर है और 8 स्थान इधर है जी। तो यहां से तो यहां तक की दूरी कम 10, ही होगी। 10 तो मैंने 18 18 में से -8 कर दिया, तब ये 10 आया। हाँ सर। बात समझ में आ गई? हाँ सर। मैं इसे बेसिकली एक चीज बता देता हूं। जी। देखो 8 स्थान दाईं ओर बोला था तो इधर साइड 8 स्थान कम होके, भाई काउंटिंग तो इधर से ही होगी ना। सर, बिल्कुल। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं 18 में 8 जोड़ के इसे 26 बना दूं। ना, ना। ऐसा थोड़ी ही है कि आप यहां से गिनोगे तो यहां तक 26 होगा और यहां 18 आएगा। जी, ऐसा जी, थोड़ी, जी। यहां तक 10 होगा तो 18 आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। हाँ या ना? हाँ सर। देखो एक्चुअल में मुद्दा है क्या, जी। दाएं से 18वें पर था जी। अजय। बहुत जी। बेसिक से समझो, ये दाएं से पहला, जी। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये 18वें स्थान पर दाएं से कौन था? ये अजय था ये सर। अजय था।
और ये कह रहा है अजय के दाएं अर्थात इधर की साइड में 8वें स्थान पर बैठा है सतीश जी। तो इसके इधर ये पहला स्थान जी। ये दूसरा जी। तीसरा जी। चौथा जी सर। पांचवा जी। छठा जी। सातवां जी। आठवां जी। यही तो कौन हो गया सतीश था सर। सतीश यही तो सतीश है जी सर। तो राइट साइड से इधर से सतीश कितना हुआ 10वें नंबर पर है। मैंने भी तो यही बोला जी सर। कि सतीश इधर साइड से 10वें 10वें नंबर नंबर पर है बात समझ में आ गई होगी जी सबको बिल्कुल ये सर। बिल्कुल बेसिक मेथड था जी। समझ में आ गई हाँ सर। अब इसकी जरूरत है नहीं तो बस समझाने के लिए मैंने ले लिया जी है। जी अब सवाल बहुत आसान हो गया जी कह रहे सतीश बाएं ओर के अंत से किस स्थान पर है जी तो देखना मुद्दा जी। टोटल व्यक्ति 40 है 40 है। टोटल कितने हैं 40 है जी। मुझसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सतीश बाएं से जो सतीश है जी मुझसे कह रहा है सतीश बाएं से कितने स्थान पर है जी मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो मुझे ये बात पता चल रही कि जो सतीश है जी वो दाएं से 10वें पर है जी। हाँ या ना जी तो सतीश दाएं से 10 ही तो है जी तो अब तो मेरा माइंड यहां क्लिक करना चाहिए जी क्या क्लिक करना चाहिए कि टोटल टोटल 40 है जी। एक साइड से स्थान 10 है दूसरी साइड से पूछ रहा है जी। हाँ या ना जी सर। बात समझ में आ रही हाँ है सर। तो 40 प्लस एक माइनस माइनस 10 मैंने अभी अभी बताया जी। जब एक व्यक्ति का स्थान एक साइड से पता हो और टोटल पता हो तो टोटल में एक जोड़कर जो आपको पता है वो घटा दो जो नहीं पता है वो आ जाएगा जी हाँ या ना बिल्कुल सर। तो 40 और 41 माइनस के 10 बराबर 31 यही करेक्ट आंसर है बताओ मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया है हाँ सर। कोई अब इसमें कोई डाउट तो नहीं बचा होगा नहीं सर इसमें कुछ घूम फिर के वही फॉर्मूला आ गया जी। यहाँ पर ये समझ में आया होगा स्टेप हाँ बिल्कुल पक्की बात मैंने हाँ लिख सर। लिख के भी दिखाया है गुड्डा फिर भी समझ में ना आए तो एक बार दोबारा क्लास कर लेना एक बार खुद थोड़ा सा दिमाग लगाना फिर भी ना आए आपका भाई उपलब्ध है आप कमेंट कर देना कि भैया समझ में नहीं आया जी सर। ठीक है जी वैसे आप कहते हैं आ गया होगा हाँ सर बिल्कुल इसे समझो जी। कह रहा है कि 50 की क्लास में 28वें पायदान वाले सुशील अच्छा सर से सुशील से 27 15 सतीश 15 पायदान ऊपर है जी। जरा ध्यान से सुनना जी 50 की क्लास है जी 50 की क्लास है 28वें पायदान पर कौन है सुनील है सुशील है सुशील हाँ। तो मैं हमेशा देखना जब कभी भी आपसे कहेगा 28वां पायदान तो वो नीचे से नहीं ऊपर से होगा ठीक है ना जी। अगर ये कहता नीचे से जी तो मैं नीचे से देखता ये कहता ऊपर से तो मैं ऊपर से देखता और ये कहीं से भी नहीं बता रहा तो मैं ऊपर से ही देखूंगा ऊपर से ही सही है जी सर। तो इसका मतलब ऊपर से ये 28 स्थान पर कितने स्थान पर 28वें पायदान पर हो गया सुशील समझ में आ गई जी सर। ये सुशील है जी कह रहा है इस सुशील से जो सतीश है जी वो 15 पायदान ऊपर है 15 पायदान ऊपर है तो इसका मतलब अगर इसके ऊपर है तो मुझे एक बात बताओ क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ऊपर से जी सतीश का स्थान है जी ध्यान देना जो सतीश का स्थान है ऊपर से क्या मैं कह सकता हूं कि वो 13 है 28 मैं बताऊंगा कैसे जी। ऊपर से सुशील का स्थान 28 है जी 28 है वो कह रहा है सुशील से भी 15 पायदान ऊपर है जी तो 28 माइनस 15 कर दो 28 माइनस 15 13 हो गया कि नहीं हाँ सर समझ में आ गया हाँ सर पक्की बात है मैं मुद्दा बता देता हूं क्या था जैसे ऊपर से 28वें स्थान पर सुशील है देखो 1 2 3 4 5 ऐसे तो नहीं बनेंगे लाइन खींच दूं हाँ सर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ये कौन था 28 सुशील था ये सुशील था सही है जी सर। सवाल ये कह रहा है कि सुशील से 15 पायदान ऊपर है सतीश जी
इसकी जरूरत नहीं है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बस मैं समझाने के लिए कर रहा जी हूं। सर, जी सर। इससे 15 पायदान ऊपर है ऊपर कौन? सतीश। सतीश तो इससे एक पायदान ऊपर ये है, जी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये अर्थात ये कौन है? सतीश है। ये सतीश है। बात समझ में आ गई? जी सर। अब मैंने आपसे ये कह दिया कि सतीश ऊपर से 13वां है, जी। तो मैंने क्या गलत कह दिया? ये वैल्यू ऊपर से 13 ही बनेगी। जी। आओ काउंट करा देता हूं। जी सर। देखो ध्यान से, ये 1 जी 2 जी 3 जी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वां नंबर ये आ गया। 13वां। हाँ सर। समझ में आ गई? हाँ सर। यही मेथड है। जी सर। ये मैंने केवल बच्चों को समझाने के लिए कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जी। ठीक है जी। जी। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? सवाल खत्म हो गया। जी। सवाल कैसे खत्म हो गया? कि नीचे से सतीश किस पायदान पर है। जी। अगर सतीश ऊपर से पता है कि 15 है, जी। टोटल 50 है। जी। टोटल कितने हैं? 50 है। टोटल 50 व्यक्ति हैं। जी सर। और मुझे ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो सतीश है जी वो ऊपर से अर्थात टॉप से 13 है। नंबर पर है। फिर से सुन लो, 13 कहां से आया? जी। ऊपर से 28वें पायदान पर सुशील था, जी। और सुशील से भी सतीश 15 पायदान ऊपर था। तो मैंने 28 में से 15 घटा दिया, तब ये ऊपर से 13 आ गया सर। अगर 15 ये क्या था, 15 पायदान नीचे है, तो मैं नीचे 28 में 15 जोड़ देता, फिर कह देता कि 43वें नंबर पे है। सही है ना? हाँ सर। तो सतीश ऊपर से 13 है। जी सर। सतीश बॉटम से ही तो पूछ रहा है, ये क्या है? नीचे से। जी। तो टोटल 50 में एक जोड़कर जो पता है उसे घटा दो। जी। आप देखो ना प्रदीप जी, घूम फिर के वही चीज तो आ रही है। आ रही सर। वही चीज तो आ रही है घूम फिर के। जो शुरू में मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई, केवल इन पर ही आधारित पूरा टॉपिक रहेगा। जो साथी बीच में से जुड़े हैं वो भाई बीच में से मत देखो क्लास, शुरू से देखो। जी सर। सही है ना? हाँ सर। तो मैंने ये चीजें, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ऐसा है कि इसमें बच्चा घूम जाता है बीच में। हाँ सर। तो मैं इस वजह से बहुत आराम से इसे पढ़ा रहा हूं। आप भी देख रहे होंगे कि मैंने इतना आराम से कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया। जी सर। लेकिन इसे पढ़ाना मजबूरी है। जी। नहीं, बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो 50 में एक जोड़ो 51 और 13 घटा दो। जी। 51 में से जब आप 13 घटाओगे ना, जी है ना? जी सर। तो 11 में से 3 गए 8, 4 में 11 में से 3 गए 8, 4 में से 1 गए 3, ये 38 आएगा। जी सर। और 38 ये रहा ऑप्शन नंबर बी पर। आया होगा समझ में? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन मैंने समझाया बेसिकली, इसे काट दूं, इसका कोई अर्थ नहीं है अभी, है ना? ये जो लाइन सी बनाई है हमने। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। जी सर। क्वेश्चन कह क्या रहा है, बहुत प्रॉपर तरीके से समझो। जी सर। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वां, ध्यान से सुनना, ए कहां है? बाएं से 10वां। कुछ मत करो जी, बस बाएं अर्थात इधर से 10 नंबर, ये ए लिख दो जी, ये 10 लिख दो। मैंने अपने दिमाग से कुछ किया है ना? उसने बोला है जी, उसने बोला, वो खुद बोल रहा है कि ए बाएं से 10वां है जी, और बी दाएं से 9वां है। बी दाएं से कहां है? 9वां है। ये बी इधर से 9 नंबर है, ये 9 नंबर पे है। बी दाएं से 9वां है। बात समझ में आ गई होगी? सबको आ गई होगी जी सर। बी दाएं से कितना हो गया? 9 नंबर पे हो गया। कह रहा है कि यहां तो मैंने कुछ नहीं किया, जैसे बोल रहा है ऐसे कर रहा हूं। हाँ सर। आपस में स्थान बदलते हैं जी। अब बच्चे आपस में स्थान बदलेंगे कैसे जी? कुछ मत करना, ए की जगह बी लिख दो, बी की जगह ए, और बी की जगह ए लिख दो जी। सही है? हाँ सर। बदल गए स्थान। हाँ। अब ए कहां आ गया? ए 15वें नंबर पे यहां आ गया ए जी, और बी कहां आ गया? यहां आ गया। कह रहा है तो ए बाएं से 15वां हो जाता है जी, अर्थात इधर साइड से ये जो अब ए है ये 15 हो जाता है। तो जब मैं इधर साइड से देखता हूं तो ये ए जो है अब 15 हो जाता है जी। पंक्ति में कितने लड़के हैं? मैंने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, बट इसका आंसर आ चुका है जी। कैसे आ गया? 15 इधर हो गया। भाई एक बात बताओ जी,
मैंने ये बोला था अगर एक ही व्यक्ति का स्थान जी आपको दोनों तरफ से पता चल जाए जी तो दोनों को जोड़ के एक एक घटाने घटा पर दे। टोटल वैल्यू निकल जाती है। जी और ए का जो नया स्थान इस समय है जी वो दोनों ओर से पता है, जी इधर साइड से 9 है, उधर साइड से इधर साइड से 15 है। फिर दिक्कत कहां है? दोनों जोड़ के दोनों साइड से पता चल रहा है, सर तो मैं 9 प्लस 15 माइनस 1 कर दूंगा क्योंकि ए का स्थान दोनों साइड से पता पता है। है 15 और 9 24 होता है, एक घटा दूंगा तो 23 23 आंसर लगा दूंगा। ए विकल्प। 23 का मतलब है ए ए विकल्प राइट है। कोई डाउट होगा? कोई डाउट नहीं सर। आराम से समझ में हाँ आया? सर। और आ सुनो गया। ऐसा सवाल, देखो ध्यान से, जी बहुत ध्यान से सुनना। जी लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका, जी रीता और मोनिका मोनिका का का स्थान क्रमशः दाएं से 9वां और बाएं से 10वां है। जी क्रमशः का मतलब होता है क्रम के अनुसार। पहले रीता बोला है फिर मोनिका तो पहले दायां आएगा, फिर मोनिका बोला है तो फिर बायां बायां। आएगा। कह रहा है रीता का स्थान होगा दाएं से 9वां। जी इधर से लिखूंगा दाएं से तो ये है, 9वां ये हो गई रीता 9वें स्थान पर। मैंने कुछ किया ना सर। उसने बोला था कि रीता दाएं से 9 है जी और मोनिका बाएं से 10 है, तो बाएं से मैंने इधर बाएं से ये 10। मोनिका 10वें स्थान पर बिठा दी। जी ठीक है जी? जी सर। ठीक है जी? हाँ सर। कह रहा है कि यदि वे आपस में स्थान बदल लेती हैं, जी स्थान बदलना कैसे बताया था? जी मोनिका की जगह रीता और रीता की जगह और मोनिका। रीता की जगह मोनिका। जी खत्म। जी तो रीता और मोनिका का स्थान क्रमशः दाएं से 17वां जी और बाएं से 18वां हो जाता है। जी कहने का मतलब यह है रीता का स्थान हो जाता है मोनिका दाएं से 17वां जी और मोनिका बाएं से 18वां। जी तो इसका मतलब रीता का स्थान दाएं से 17 है, जी तो रीता का स्थान अब यही तो है, जी तो ये स्थान यहां से आगे तक चला गया 17 हो गया। 17 हो गया। जी अब मैं कहूं कि मोनिका का स्थान बाएं से 18वां हो जाता है, तो इस बात को लिखने का कोई अर्थ नहीं जी है। सर। अब इसी में क्योंकि मैं यहीं से जी पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं जी। ये ज्ञात कर सकता हूं। बिल्कुल सर। कैसे कर सकता हूं? क्योंकि मुझे अब रीता का नया स्थान पता इधर है। से भी पता है जी। और इधर से भी पता है। एक साइड से 10, एक साइड से 17, और यही चीज बहुत है बताने के लिए। जी सर। तो मैं बोल दूंगा 10 प्लस 17 माइनस 1। वो एक बराबर 6 एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता है। 17 10 27 माइनस 1 बराबर 26। बी विकल्प। ये आंसर हो जाएगा। जी सर। और कोई व्यक्ति ये चाहता है कि नहीं दोनों- मुझे तो ये करके बताओ कि बाएं से 18वां इसका, जी। तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी। जी जब आप बाएं से इसका 18 करते, जी जब आप बाएं से यहां 18 करते, तब भी तो 18 और 9 27 माइनस 1 26 होता। आ जाता। बिल्कुल आप सर। कोई सा भी एक सुनिश्चित कर सकते हैं। और जी। आप प्रदीप जी एक चीज देख रहे हैं, जी एक चीज देख रहे हैं कि जो शुरू में इनको 3 नियम बताए हैं वो ही चल वही रहे लागू हैं हो रहा है। और ये लास्ट तक यही चलेंगे। जी सर। कुछ नहीं है इसमें, हवा बना रखा है वैसे ही। बच्चों को लगता है कि समझ में नहीं आता, पता है सर होता क्या है? जी बच्चा एक दो जगह से पढ़ता है पहले, जी उसे लगता है जब कोई चीज कठिन तो उसके माइंड में फिट हो जाता है, यार ये कठिन ही है, पूर्वाग्रह वो मान लेता है मान फिर ही उसे। लेता है उसे। ऐसे हमारे साथ भी तो होता है। जी कई बार देखा हम जैसे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं जी और हमने वहां पे पनीर की सब्जी मंगाई, जी हमें वो अच्छी नहीं लगी, तो हम अगली बार उस रेस्टोरेंट में जाएंगे तो पनीर की सब्जी नहीं मंगाएंगे। चाहे कितनी भी अच्छी हो। हाँ अच्छी हमें नहीं लगी ना। हाँ नहीं चाहे कितनी क्या, मुद्दा यहां पर ये है ना, मुद्दा यहां पर ये है कि हमें एक्चुअल में उस दिन हो सकता है उस दिन वहां अच्छी ना बनी हो। हाँ सर, वही वही बात। तो मतलब जैसे बच्चा कई जगह पढ़ लिया, उसे रैंकिंग टेस्ट से अब नफरत हो गई जी कि यार मुझे ये टॉपिक समझ में आएगा ही नहीं कभी। जी तो उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक तरह से बता रहा हूं और दिल पे हाथ रख के बच्चे बता देंगे
अगर कोशिश कर रहे होंगे सीखने की तो बिल्कुल सर। हर चीज समझ में आ रही होगी भाई, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर बिल्कुल। नेक्स्ट चलूं? हाँ सर। चलो, तो किसी टॉपिक का मतलब ओवरऑल कहानी है कि किसी टॉपिक का अपने माइंड में ये माइंडसेट मत बनाया करो कि ये समझ में ही नहीं आएगा। नहीं आएगा जी सर। सब कुछ समझ में आएगा, बस तुम्हें क्लास में आना है, मैं समझाऊंगा तुम्हें सारी चीजें। जी सर। देखो, छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें पर है। जी। कितने पर है? दाएं से 10वें। दायां इधर है जी। तो ये मोहन दाएं से 10वें नंबर पर। 10वें पर है जी। सोहन बाएं से 25वें पर है। जी। तो ये हो गया कौन? सोहन हो गया। कितने पर? 25वें पे। 25वें पे। बात समझ में आ गई? जी। आ गई? हाँ सर। अच्छा सच सच बताओ, मैंने कुछ भी किया है अब तक? नहीं सर। सवाल ने ये चीजें तो बोली थी कि दाएं से मोहन यहां आए, बाएं से सोहन यहां आए, खुद बोल रहा था। जी सर। फिर कह रहा है कि मोहन, जब मोहन और सोहन आपस में अपना स्थान अदल बदल देते हैं, जी। सोहन की जगह मोहन आ जाता है और मोहन मोहन की जगह सोहन आ जाता है। जी। कह रहे तो मोहन दाएं से 22वें पर हो जाता है। जी। मोहन कहां है? अब यहां है। हाँ सर। दाएं से मतलब यहां से ये 22वें नंबर 22 पर हो जाता है। क्वेश्चन खत्म तो हो गया, जी सर। क्योंकि मुझे मोहन का नया स्थान पता चल गया। दोनों साइड से जी पता नहीं चल गया, बल्कि दोनों साइड से पता चल गया। हाँ, दोनों साइड से सर, है ना? हाँ। तो मैंने क्या कर दिया, 25 प्लस 22 जोड़कर -1 कर दिया। -1 कर दिया। जी। 25 और 22 होते हैं 47। जी। 1 माइनस करते ही ये हो 46 जाएगा 46। जी। किस ऑप्शन पे? 46 तो ऑप्शन पे ही नहीं है। जी। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? मोहन 22वें स्थान पर हो जाता है, तो बताइए कि सोहन की बाएं से कौन सी स्थिति बनती है? एक मिनट, सोहन का पूछ रहा है सर इसमें। सोहन का पूछ रहा है? हाँ सर, ये सोहन का बाएं से कौन सा स्थान है? कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। एक स्टेप इसका मतलब और फालतू मांग रहा है जी। टोटल तो मुझे फिर भी निकालना था जी। तो ये जो 46 आ गई ये कुल आ गई। ये कुल आ गया सर। अगर कुल पूछता तो 46 ही होते जी। पर कुल नहीं पूछा। जी। इसने पूछा है सोहन की बाएं से कौन सी स्थिति होगी, यानी इधर साइड से ये जो सोहन की अब स्थिति है ये कौन सी है? ये कौन सी स्थिति? तो बड़ा सिंपल है जी। टोटल तो मुझे पता चल ही गए 46 और मुझे राइट साइड से सोहन की स्थिति पता है 10 है। जब मुझे टोटल पता है जी। जब मुझे राइट से सोहन की स्थिति पता है जी। और लेफ्ट से पूछ रहा है जी। तो वो बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर टोटल पता है और एक साइड से स्थिति पता है तो टोटल में एक जोड़कर वो घटा दो, जो पता है वो आ जाएगी, जो नहीं पता है। जी सर। तो इसका मतलब टोटल कितने आए? 46 और 10 46 में +1 करो 47 टोटल में एक जोड़ के वो घटा दो जो पता है 10। तो सोहन से रिलेटेड राइट से पता है कितना 10 तो 10 घटा दो 46 और 1 47 -10 बराबर 37 अर्थात 37वें नंबर पर है। खत्म कहानी। सी विकल्प। क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले तो पता है तुम्हारे भाई का दिमाग कितनी तेज चलता है। हाँ सर, गोली जैसी। और सर कल एक बात और हम सोच रहे थे, हाँ चाय पीने जा रहे थे तो सोच रहे थे कि गुरुजी इतना बढ़िया डाइस बताएं, काश हमारे टीचर ने इतना बता दिया होता तो सिलेक्शन ले लिया। तुम्हारे में तो आता है ना सी सेट में डाइस? डाइस आता है सर। हाँ, सी सेट में डाइस आता है। सी सेट में डाइस आता है, जो आईएएस वाला होता है उसमें एक सी सेट होता है ना जी, उसमें आता है डाइस। सेकंड पेपर में डाइस का क्वेश्चन डाइस आता है, उसमें एक क्वेश्चन आता है। गलत कर रहे थे आप उसे? गलत हो गया था सर। इसी टाइप का था कुछ? नहीं, कुछ वही प्रश्नवाचक वाला था चिन्ह। वो ही था ए और बी का मान वो मैंने वहीं से ही प्रीवियस ईयर में से उठाया है ए और बी का ही। जी सर। चलो कोई नहीं, अभी आप बहुत बढ़िया यार। एक बात बताऊं, प्रदीप जी की खैर बाद में कभी जरूर बताएंगे, एक दिन जरूर बताऊंगा कि इनकी कहानी क्या रही, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना जान लो कि सर आईएएस की तैयारी करते थे, 2 बार इंटरव्यू तक गए थे। जी सर, मेंस वगैरह दे रखा है। मेंस वगैरह दे रखा है, 2 बार इंटरव्यू तक ये गए थे, किसी कारण से सफलता नहीं मिल पाई। तो आज कभी कभी ना बड़े हिम्मत से हार जाते हैं, कभी कभी बड़े इमोशनल से हो जाते हैं कि सर अगर सब कुछ अच्छा होता तो आज मैं भी किसी डिस्ट्रिक्ट में अधिकारी होता। तो मैं इनसे कहता हूं आज भी आप बच्चों के दिलों पे अधिकारी ही हैं, बच्चों के दिलों पे। सर मेरे साथ भी तो था, हर एक बच्चे को मेरी कहानी पता है। मेरे कलर विजन था जी। मेरा हमेशा सपना आर्मी में जाने का था, मैं नहीं जा पाया। मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं। आज मुझे पता है कि मैं खुद नहीं जा पाया, पर
बहुत बच्चों को भेज हमारे दिया भाई है। बहन ऐसे हैं जो आज सिलेक्शन ले रहे हैं, तो उसमें मैं कम से कम गिलहरी जैसी सही भूमिका तो नहीं निभा सर, रहा हूँ, गिलहरी जैसी ना बहुत बड़ी है भूमिका ना? है, तो मैं एक भूमिका निभा रहा हूँ। बहुत बड़ी तो भूमिका हम सर। किंग नहीं बन पाए पर किंग मेकर बन गए। जी बिल्कुल और सर। मुझे बहुत खुशी होती है जिस दिन ये कामयाब होते हैं, मुझे लगता है कि मेरा सपना पूरा हो रहा है। जी बिल्कुल तो सर। इन बच्चों अगर ये कामयाब हो रहे हैं ना, तो फिर मतलब हमें दिल से खुशी मिलती है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल सर। परेशान मत हुआ बिल्कुल करो। सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो इसका आंसर। जी इसमें तो दो दो क्वेश्चन पूछ रहा है शायद, जी क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है ऑप्शन देख के। हाँ सर। कह रहे सुमन एवं राजेश एक एक पंक्ति में क्रमशः बाएं से 12 और दाएं से 8वें पर है। जी सही है। हाँ सर। तो सुमन पहले आई है, पहले जी, बाएं आया है, बायां आया। तो बाएं साइड से मैं सुमन को बिठाऊंगा। बिल्कुल सर। कितने नंबर पर? 12 नंबर पर। 12 नंबर पर। सही है। जी सर। कह रहा है राजेश कि आए। फिर दाएं से राजेश को बिठा दो। जी दाएं से कौन आ गया? राजेश आ गए आर, मतलब राजेश कितने पर? 8वें पर। 8वें पर। सही है। हाँ सर। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, जी सुमन की जगह राजेश राजेश की जगह सुमन। एंड राजेश की जगह सुमन, जी तो राजेश का स्थान दाएं से 17वां हो जाता है। जी सर। तो इसका मतलब इधर साइड से अब राजेश यहां है, 17 नंबर पे आ इसका गए। स्थान 17 हो गया। जी टोटल निकालना तो चुटकियों का खेल है, जी दोनों को जोड़ के एक ही तो घटाना है। जी सर। लेकिन यहां पर ये टोटल तो पूछ ही रहा है, जी तो पहले टोटल निकाल लूं। जी सर। तो टोटल कैसे निकलेंगे? 12 प्लस 17 माइनस 1, माइनस 1। क्योंकि मुझे राजेश का स्थान दोनों साइड से पता है। जी 17 और 12 29 माइनस 1 बराबर 28। जी 28 तो हो गए कुल। कुल हो गया 28। समझ में आ गई? जी सर। इसने एक और सवाल पूछा है, सुमन का बाएं से स्थान क्या है? जी तो टोटल 28 है। जी सुमन का स्थान आप देखो तो राइट से 8 है। 8वां है। जी जब टोटल आपको पता है, एक साइड से सुमन का स्थान भी पता है, दूसरी साइड से पूछ रहा है, जी तो टोटल में एक जोड़ के जो पता है उसे घटा दो। दीजिए। टोटल कितने? 28 है। 28। 28 में कितना जोड़ूंगा? ये आपका एक माइनस कितना? ये 8। हाँ सर। 28 और 1 29। 29 और 29 में से 8 गए तो 21। 21। जी सर। कहने का मतलब 21 तो सुमन का स्थान है जी और टोटल कितने? 28। 28 है। तो 21 और 28 ए अर्थात ए ऑप्शन राइट आंसर है। जी सर। समझ में आ गई? हाँ सर। समझ में आ गई? हाँ सर। भाई टोटल 28 थे, 28 और 1 29, 29 में से 8 घटा दो। 29 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा? 21 ही तो आएगा। खत्म कहानी। जी सर। उन्हीं नियम पे जो जी शुरू के 3 नियम है, उन्हीं पे उसी पूरा टॉपिक निर्धारित है ये। सर इतना बड़ा हुआ सा लगता है इसको। हाँ। जोड़ने और में एक और गलत चीज होता सुनो, मैं तुम्हें एक और बात बताता है। हूँ। जी सर। कई बार एक गड़बड़ बच्चा कर देता है। जी कई बार ये ऑप्शन 21 28 की जगह 28 28 21 भी दे सकता है। जी गुड्डा इसे गलत मत कर देना। जी वो क्रम याद रखना पड़ेगा सर। पहले सुमन का बाएं बाएं से से। स्थान बोला है, फिर समूह में कितने तो व्यक्ति हैं व्यक्ति। ये बोला है। तो पहले 28 21 नहीं आएगा, 21 28 जी आएगा। पहले सुमन का आएगा। हाँ, फिर कुल फिर आएगा। कुल आएगा। जी सर। और यहां पे इस ऑप्शन पहले कुल दे कुल दिया दिया है। है। जी ऐसा होता है, जी कई बार गलत हो जाता है आता हुआ सवाल। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, देखो ध्यान से। ये सवाल है जब व्यक्ति स्थान खिसकता है उस पर आधारित। जी देखो ध्यान से क्या कह रहा है। 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब रोहित को 2 स्थान बाएं खिसकाया गया। जी पूरी लाइन में पढ़ के मुझे यह बताओ कि रोहित का स्थान दिया हुआ है क्या, कि कहीं भी कि रोहित का स्थान फलाना है बाएं से या दाएं से, कहीं भी दिया गया है? नहीं दिया गया, लेकिन सर 10 लड़के टोटल हैं। टोटल 10 हैं। जी। इन 10 लड़कों में से जी नॉर्मल समझना, जी रोहित यहां पर बैठा है, जी ये रोहित है। जी सर। मैंने कहा इन 10 लड़कों में से यहां पर रोहित बैठा है, जी बट मुझे ये नहीं पता कि इन 10 में से रोहित कौन से नंबर पे स्थान बैठा पे है। बैठा है। जी ये सर। नहीं पता, सवाल नहीं में पता। कहीं नहीं बोला। जी लेकिन एक बात बोली है 2 स्थान का कि रोहित को 2 स्थान बाएं खिसका दिया गया। जी। जहां रोहित बैठा था जी यहां से इसे 2 स्थान बाएं अर्थात इधर जी खिसकाया जा रहा है। जी और जब भी कोई वैल्यू बाएं खिसकती है तो अपने आप में माइनस हो जाती है। तो ये माइनस का 2 हो गया। जी रोहित, दोबारा सुन लो, रोहित यहां बैठा था। जी
किसी ने कहा कल भाई बाएं को खिसक जा, दो स्थान खिसक जा, तो वो इधर को खिसका दिया और अब वो यहां आ गया जी। तो ये रोहित का पुराना स्थान है, ये नया वाला है। अब ये 2 स्थान खिसक के नया स्थान है जी। और वो कह रहा है तो वह बाएं अंत से 7वां हो गया, यानी बाएं से अब वो 7वां हो गया जी। रोहित का नया स्थान 7वां हो गया। जी सर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? पूछिए सर। पहले रोहित यहां बैठा था जी, तो यहां से ये स्थान कुछ था, मुझे नहीं पता क्या पता था, लेकिन ये पता था अगर यहां से 2 स्थान खिसक रहा है तो यहां पर ये 7 हो गया नंबर पर। तो क्या यहां से ये 2 प्लस नहीं होगा? जी प्लस हो जाएगा। जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं और 7वां हो जाएगा तो ये -2 हो रहा है जी। जब मैं यहां से यहां वापस जाऊंगा जी तो यही 2 प्लस नहीं होगा, 9 हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं जी। कि क्या पहले इसका स्थान बाएं से 9 नहीं था? 9 था सर, बताया नहीं था उसने, प्रश्न में छिपा था सर। हाँ उसने डायरेक्ट नहीं बताया था तुम्हें तो पता है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा सवाल में। जी सर। तो पहले कोई स्थान था जी, फिर बाएं 2 स्थान खिसका तो अब 7 हो गया बाएं से। तो मैंने हिसाब लगाया कि अच्छा यहां से यहां पर आता है -2 होके, तो यहां से यहां चला जाएगा +2 होके। भाई सीधी बात है, अगर मैं यहां खड़ा हूं जी, तो मैं पीछे को अगर 2 कदम हट रहा हूं तो माइनस हो रहा हूं, आगे 2 कदम बढ़ूंगा तो यथावत उस स्थान पे आ जाऊंगा प्लस होके। तो इसका मतलब एक बात बनी कि इसका पहला स्थान 9 हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है पंक्ति के दाएं से उसकी पिछली स्थिति क्या थी, तो ये जो 9 आई है ये पंक्ति के बाएं से ही तो उसकी पिछली स्थिति है जी। लेकिन उसने पूछा है दाएं से पिछली स्थिति क्या है, तो दिक्कत कहां है? टोटल आपको पता है 10 है जी, हाँ या ना जी। और हमसे यहां पर कह रहा है कि जो ये रोहित है जी इसकी पिछली स्थिति कहां से पता है मुझे? बाएं से, लेफ्ट से। कितनी है? 9 है। और पूछ कहां से रहा है? राइट से पूछ रहा है। तो इस सवाल में बच्चा ही क्या? एक बच्चा आगे बैठा है। टोटल सीधी सी बात है, आपको टोटल दिया गया था 10 और आपको पिछली स्थिति लेफ्ट से पता चल गई 9, राइट से पूछ रहा है तो 10 में 1 जोड़ दो और माइनस कितना? 9 कर दीजिए। 10 और 11 में से 9 गए तो 2 बचेगा जी। समझ में आ गई? बिल्कुल सर। अभी जो आपने बोला कि एक बच्चा इधर बैठा है तो एक इधर बैठा है, दूसरा वो खुद है और यही बोल रहा था उसकी स्थिति क्या है, तो दूसरी हो गई। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन, सेकंड। ये चीज ही तो बताई गई थी, सबको समझ आई होगी? हाँ सर बिल्कुल। अभी ऐसे और क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे अभी जी सर। आज के लिए मैं इतना ही रोकूंगा। अच्छा सर। तो अभी ना हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी मेरी 1 बजे एक और क्लास है। अच्छा सर। है ना, और मैंने ये क्लास भी अभी तुरंत ली है जी। लेकिन फिर भी लगभग 43 मिनट के आसपास का ये सेशन हुआ है जी। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। बिल्कुल सर। सही है ना? हाँ सर। सबको समझ में आया होगा। बाकी मेरे प्यारे दोस्त ऐसे ही मेहनत करते रहो प्रॉपर तरीके से, सारी चीजें एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा जी सर। ठीक है ना? मतलब कोई भी चीज देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी चीज जितनी प्रैक्टिस करी जाएगी उतनी ही समझ में आएगी जी सर। और मैंने ना इस टॉपिक को इनको बड़े प्यार से समझाया है। हाँ सर, अब रिवीजन का समय, कोशिश मैंने ये करी है कि भाई बहुत आराम से ये लोग समझ पाए जी सर। आज प्यारे साथी हम लोगों की 29 क्लास हो चुकी है जी सर। आज के बाद टोटल हमारी 21 क्लास शेष बची है जी। तो ये जो 21 क्लास बची है ना, अब इनमें बचे हुए टॉपिकों को कैसे कराना है वो चीजें भी मैं आपको कंप्लीट तरीके से कराऊंगा। मेरी कोशिश ये है जी कि मैं 49 क्लास तो प्रॉपर करा दूं जी, और 50वीं क्लास एक मैराथन लेके पूरा एक बार और रिवीजन करा। बिल्कुल सर। कैसा रहेगा प्लान? बहुत बढ़िया रहेगा सर। 49 क्लास में सारे टॉपिक खत्म कर देता हूं, 50वीं जो बादशाह सीरीज होगी उसकी करा देता हूं मैराथन गेसिंग वाली। आप भी साथ रहोगे? हाँ सर बिल्कुल रहेंगे सर, चाहे कितने भी घंटे चले जी सर। ठीक है तो गुड्डा, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। मेहनत करते रहिए शानदार तरीके से। ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।